पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन समाज सेवी संस्था ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीनगर के बादामी बाग छावनी पहुंचकर एक तीर से 2 नहीं बल्कि 10 शिकार किए। जी हां दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर टेरर अटैक कर जो आतंकवादियों के खिलाफ जंग ऐलान किया और पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री खत्म की। पाकिस्तान ने एडिट युद्ध फोटो सेशन कर पाक आवाम को मूर्ख बनाने के लिए झूठे दावे पेश कर प्रचलित किए, जिससे पर्दा उठाने के लिए पहले मोदी आदमपुर पहुंचे और इसके बाद पाक सरकार सेना को खरी खोटी सुनाई। दोस्तों, आज गुरुवार को भारत के रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहुंचे और पाकिस्तान में मौजूदा आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें नस्तेनाबूद करने पर भारतीय सैनिकों का 140 करोड़ नागरिकों की ओर से आभार जताया। कहा, देश को अपने सैनिकों पर गर्व है। दोस्तों, अपने पड़ोसी देश के 11 एयरबेस पर भी अटैक कर उन्हें व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। आपका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत के 140 करोड़ जनता की भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर पाक में पल और चल रहे आतंकवादी उनके ठिकानों को ध्वस्त कर जो कोहराम मचाया और पाक सेना की एयरबेस तबाह करने के बाद पाक को हद में रहने की मुहिम चलाई है। इसके बाद भारतीय सेना पर सभी भारतवासियों को गर्व है। दोस्तों, आपने सही सुना, भारत की इंडियन आर्म फोर्सेस ने आतंकवादियों और उन्हें संरक्षण देने वालों को ऐसा सबक सिखा दिया कि वे इसे सालों तक याद रखेंगे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर दिया है और जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के अड्डों पर भी हमला किया और जिसमें आतंकवादियों की मौत हुई। खबर है कि भारत के मिसाइलों से ध्वस्त आतंकवादियों के इन अड्डों को दोबारा से बनाने के लिए पाकिस्तान की ओर से फंड देने की तैयारी की जा रही है, जिस पर भारत ही नहीं दुनिया भर ने नजर गड़ा ली। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मौत की घाट उतार रही है और देश भर की तरह जम्मू कश्मीर पहलगाम में तिरंगा यात्रा आज निकाली गई, जिसमें सेना और पुलिस की निगरानी में लोगों ने भाग लिया और मोदी के साथ वंदे मातरम के नारे लगाए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जिस वक्त बीजेपी के नेताओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी और मोदी वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे थे, इसी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना को संबोधित करते दिखे। स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्मी को संबोधित करते हुए कहा, आज मोदी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ जनता के साथ सेना में जोश है, वह दुनिया याद रखेगी। सेना ने पहलगाम आतंकी हमले में हत्या का 7 मई को जिस तरह बदला लिया, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हमेशा जीवित रहकर अमर रहेगा, क्योंकि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। दोस्तों, रक्षा मंत्री ने सेना से कहा कि आज पाकिस्तान के आतंकवादी ही नहीं, हर पड़ोसी भारत की तरफ हमलों की तो छोड़िए, बुरी नजर से देखने के लिए भी डर रहा है, क्योंकि भारत की सेना चतुर चालाकी के साथ ही ताकतवर भी है और अब हम चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने 22 तारीख के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया। इसमें सवाई नाला, मुजफ्फराबाद, सैयदना, बिलाल कैंप, गुलपुर कैंप, कोटली, बरनाला कैंप, भीमपर,
अब्बास कैंप कोटली, सर्जल कैंप सियालकोट, महमूना जोया कैंप सियालकोट, मरकज तैयबा मुरीद के और मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर आतंकी कैंप शामिल है और आज भी यह मुठभेड़ जारी है। दोस्तों, आपने देखा जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहुंचे राजनाथ सिंह ने तो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर भारतीय सेना के जवानों का हौसला वर्धन किया। जी हां दोस्तों, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह तबाह और तहस नहस किया, इसको लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रसिद्ध सैन्य इतिहासकार टॉम कूपर ने भारतीय वायुसेना की तारीफ की और ऑस्ट्रेलियाई सैन्य इतिहासकार ने पाकिस्तान की करारी हार भारत की क्लियर कट जीत करार दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई सैन्य इतिहासकार का कहना है कि भारत ने साबित कर दिया है कि उसकी सेना में दम है, क्योंकि पाकिस्तान को झूठे फोटोज वीडियोज जारी कर बताना पड़ रहा है कि उसने भारत का कितना नुकसान किया और झूठ भी पकड़ा जा रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान की बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत की योजना कितनी कारगर थी। दोस्तों, टॉम कूपर यही नहीं रुके, पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर भी उन्होंने पाक के कपड़े फाड़े, क्योंकि भारत ने डरने की बजाय जवाबी कार्यवाही करते हुए अपनी स्थिति को और मजबूत किया और अंत में पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलने के बाद संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। दोस्तों, जिस तरह से आज राजनाथ सिंह खुलकर दहाड़े और फ्रांस के बाद ऑस्ट्रेलिया का बयान सामने आया, उसने खुलेआम पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जती की। इस पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।